जब आप कंप्यूटर चालू करते हो तो वह तुरंत कैसे काम करने लगता है, उसको कैसे याद रहता है कि उसको क्या करना है, इन सभी सवालों का जवाब छुपा है कंप्यूटर मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट को स्टोर करता है। मेमोरी के बिना कंप्यूटर कुछ भी याद नहीं रख सकता, इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी को उसका दिमाग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसान बिना याददाश्त के काम नहीं कर सकता, वैसे ही कंप्यूटर बिना मेमोरी का बेकार है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तीसरा है आपका कैश मेमोरी। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के बारे में। आखिर मेन मेमोरी होती क्या है? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिससे सीपीयू सीधे डेटा प्राप्त करता है। यह बहुत तेज होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इट मीन्स कि इंटरनल मेमोरी जो होती है इसकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं लिमिटेड आती है। चाहे आप कंप्यूटर ले लो या फ़ोन ले लो, उसमें कुछ लिमिटेड इंटरनल मेमोरी होती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के जनरली 2 टाइप्स होते हैं। पहला है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम टेम्परेरी मेमोरी होता है, रनिंग प्रोग्राम स्टोर करता है। कंप्यूटर बंद होते ही डेटा डिलीट हो जाता है, यानी एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी स्टोर कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल रैम को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। रैम कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जिस पे आप काम करते हो, यानी एक तरह से वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, यानी कंप्यूटर के अंदर अगर आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर आप गेम खेल रहे हो या फिर आप ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उस समय कंप्यूटर की रैम वाली मेमोरी जो है यूज़ होती है। यानी सीपीयू क्या करता है, रैम को यूज़ करता है, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन को रन करवाती है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब यही हुआ कि जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है या फिर इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर हैं, उसको रन करने का काम रैम करता है। दूसरा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करते हैं। आखिर ये रोम होता क्या है? रोम नॉन वॉलेटाइल, जिसे हम परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जानकारी होती है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। रोम का मतलब ये होता है कि उसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये वन टाइम फिक्स मेमोरी होती है। जितना इसका कैपेसिटी है उतना ही रहेगा, यानी इसके अंदर एक बार की जो कंडीशन होती है वो एक बार फिक्स कर दी जाती है कि रैम या रोम का इतना है कैपेसिटी और उतना ही रहता है सिस्टम में, जब तक आप उसे पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करते हो। और उसके अंदर जितना भी डेटा होगा उससे कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है जब तक आप उसके अंदर का डेटा डिलीट नहीं करते हो। बस रीड ओनली मेमोरी यानी रोम का मतलब ये होता है कि आपके डेटा को स्टोर करके रखने का काम। एक लाइन में समझ लें कि जो हमें बाय बर्थ चीज़ें मिलती हैं वो हमारे सेम होती हैं, ना कि उसमें कोई और भी चेंजेस आ सकते हैं। यानी जन्म से दी हुई चीज़ें वो हमेशा रहती हैं। प्राइमरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी होती है, स्पीड में बहुत तेज होती है, स्टोरेज कम। प्राइमरी मेमोरी सब कुछ तो ठीक है इसका, बट ये प्राइस में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा महंगा आता है। दोस्तों अब तक हमने जाना प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, अब हम जानने वाले हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। आखिर ये सेकेंडरी मेमोरी कैसे काम करती है? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। सीपीयू इसे सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा पहले रैम में लोड। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंट है, वो डिफरेंट ये है कि ये कभी भी डायरेक्ट सीपीयू के टच में नहीं आ सकता, यानी इसे सीपीयू डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकता, बिकॉज इसे सबसे पहले कांटेक्ट करता कौन है? रैम करता है। ये सबसे पहले जाएगा रैम के पास, रैम उसे एक्सेस करता है, चेक करता है, फिर जाके इसको सेंड करता है सीपीयू को। सीपीयू चेक करता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन उसे मिली है, फिर इसके बाद आगे का जो यूज़र चाहेगा वो उससे प्रोसेस करवा सकता है। तो दोस्तों टोटली कहने का मेरा ये मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी का डेटा डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं जाता, सबसे पहले वो लोड होता है तो रैम में लोड होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर लोड होता है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी हमें ये समझना है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी मेमोरी
आती हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। सबसे पहले आता है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। ये सारे जो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। आखिर ये कितना खास होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, प्राइस में बहुत सस्ती होती है, पावर बंद होने पर भी डेटा सेफ रहता है, स्पीड प्राइमरी मेमोरी से कम होता है। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का मेन है इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर डेटा पावर एंड होने तक, यानी पावर ख़त्म होने तक भी वो डेटा सेफ रहता है। और मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि सेकेंडरी मेमोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि हम सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे लिए बहुत ही ईजी वे हो जाता है। यानी डेटा ट्रैवल करवाना है तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी ये प्राइस में सस्ता मिलता है आपको, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो स्पीड की, बट इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरी मेमोरी के बारे में, जो है हमारा लास्ट मेमोरी कैशेस। कैशेस मेमोरी एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। यानी ये बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करती है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाती है। यानी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने की बात कैशेस मेमोरी में इसलिए हो रही है क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी के बीच में जो ट्रैवल होता है, डेटा का जो ट्रैवल होता है, उसमें कुछ न कुछ कैशेस मेमोरी बन जाती है जो सीपीयू और रैम के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, तभी आपको पूरी स्पीड में आउटपुट मिलता है। तो अब हम जान लेते हैं कैशेस मेमोरी की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कैशेस मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, साइज बहुत कम होती है, महंगी होती है, वॉलेटाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल रोज काम आने वाली चीज़ों को हम जेब में रखते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन। यानी स्मार्टफोन हमें रोज काम आता है और हम इसे पॉकेट में रख के बार बार कहीं ना कहीं जाने के लिए रख लेते हैं। उसी तरह से हमारा कैशेस मेमोरी भी होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेमोरी होती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। आखिर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जाना है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैशेस मेमोरी। अब हम बात कर लेते हैं वॉलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है यार, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। ये बड़ा पीक सा पॉइंट हो जाता है, अगर आपको सही से याद नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंट बहुत सिंपल सा है। तो चलिए मैं उस डाउट को भी क्लियर कर लेता हूँ और आपको हमेशा याद रहने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी होती क्या है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी के अंडर में कौन कौन सी मेमोरी आती है। वॉलेटाइल मेमोरी में जैसे कि आपका रैम, कैशेस मेमोरी, पावर ख़त्म होते ही डेटा डिलीट। यानी आप वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर पावर जब तक है तब तक ही आप उसको यूज़ कर पाओगे, जैसे आपका पावर सप्लाई ख़त्म होता है यानी कंप्यूटर बंद होता है, सारी आपकी मेमोरी जो होती है वो फिनिश हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों अब तक हमने जाना वॉलेटाइल मेमोरी। अब बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों आपने ये समझ ही लिया होगा अब तक, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे, तो जो वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती है वही होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल है रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पावर ऑफ डेटा सेफ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी से नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में एक सबसे बड़ा डिफरेंट ये आता है कि जब आप नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर पावर ऑफ करते हो यानी कंप्यूटर आप बंद करते हो, तो इसके अंदर का जो डेटा होता है वो बिल्कुल सेफ होता है। जब आप दूसरी बार कंप्यूटर ऑन करते हो तो कंप्यूटर या आपका मोबाइल हो, आप जब भी ऑन करोगे तो उसमें आपको डेटा फिर से वही सेम डेटा आपको मिल जाएगा, यानी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे, उस डेटा को यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों ये था हमारा नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल मेमोरी का मेन कैलकुलेशन। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। अगर हम कुछ डिफरेंट जानना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पीड के अकॉर्डिंग कौन सी मेमोरी आती है और स्टोरेज के अकॉर्डिंग कौन सी मेमोरी आती है। तो चलिए मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड के लिए, यानी स्पीड में कौन सी मेमोरी सबसे अच्छी होती है। तो दोस्तों बस शॉर्ट समरी के लिए हम जान लेते हैं कि आखिर शॉर्ट समरी में कौन सी मेमोरी किस मेमोरी के अंडर आती है, ये चीज़ हमें जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको शॉर्टली बता देता हूँ फटाफट। प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क एसएसडी, कैशेस मेमोरी सीपीयू को तेज बनाने वाली मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी रैम एंड
कैसेस, नॉन वोलेटाइल रोम एंड HDD। तो दोस्तों अब मेन कंक्लूजन निकल के ये आता है कि कंप्यूटर की असली ताकत उसकी मेमोरी होती है, कैसेस उसे तेज बनाती है, रैम काम करवाती है और सेकेंडरी मेमोरी उसकी यादों को संभाल कर रखती है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।